हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केएन। एंड जैसे कि मैंने मेरे पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कर रही हूँ रीट की तैयारी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीट लेवल 2 प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, क्या आप रीट प्री और जो रीट मेंस है उन दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने रीट प्री और रीट मेंस दोनों का सिलेबस निकलवा लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट प्री। रीट प्री में आपके कुल आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे जनरल वालों को चाहिए 90 अंक, उसके अलावा जो ओबीसी, एससी और एसटी है उन्हें चाहिए 82.5 अंक, यानी 150 का 55%। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट प्री के सिलेबस की। तो रीट प्री के सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, इसके अंदर कुल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। जैसे ये जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं। उसके बाद आपको 2 लैंग्वेज चुननी होती है। जैसे मैंने चुनी है फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक के होंगे। और दूसरी मैंने लैंग्वेज चुनी है पंजाबी, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 30 ही नंबर के होंगे। इसके अलावा आप इंग्लिश और संस्कृत भी चुन सकते हो। और 2 लैंग्वेज और जो मनोविज्ञान है उसके अलावा आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मेरे पास क्या होंगे, गणित और विज्ञान। तो ये गणित का सिलेबस है और ये विज्ञान है, और जो सब्जेक्ट है उसकी जो है शिक्षण विद्या आएगी। तो अब बात करते हैं रीट मेंस के सिलेबस की। रीट मेंस के अंदर जो परीक्षा होगी वो होगी 300 नंबर की। इसके अंदर जो समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, और इसमें जो कुल क्वेश्चन होंगे 150। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो होगा 2 नंबर का। तो इसके सिलेबस देखें तो इसमें सबसे पहले है राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये होगा 80 अंक का, मतलब इसमें क्वेश्चन आएंगे 40। तो ये भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है। उसके अलावा ये है इतिहास, कला एवं संस्कृति और राजस्थानी भाषा। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये होगा 50 अंक का, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके अंदर है शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क के अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। उसके अलावा संबंधित विद्यालय विषय ज्ञान, यानी 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, वो होंगे 120 अंक के। जैसे मेरे पास गणित और विज्ञान है तो गणित और विज्ञान ये मेरा सिलेबस है। और उसके अलावा सब्जेक्ट की आएगी शिक्षण विद्या 20 अंक की। तो मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक। जैसे मेरा सब्जेक्ट गणित और विज्ञान है तो उसकी ये शिक्षण विद्या दी हुई है, तो 20 अंक और 10 क्वेश्चन। उसके अलावा आएगी शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक, 10 क्वेश्चन। और लास्ट में आपके सूचना तकनीकी, जिसके आएंगे 5 क्वेश्चन 10 अंक के। तो ये था रीट प्री और मेंस का सिलेबस। अब बात करते हैं कि क्या रीट प्री और जो रीट मेंस है उनकी दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले आप प्री और मेंस दोनों का सिलेबस निकलवा लें। उसके बाद आप टॉपिक मिलान कर लें भी आपके किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स मिल रहे हैं। मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है तो मैंने मेरा सिलेबस मिलान कर लिया है, और आप में से जिनके पास साइंस सब्जेक्ट है तो वो इस वीडियो से सिलेबस को मिलान कर सकते हैं। जैसे रीट प्री के अंदर मैं बताऊं तो जो मनोविज्ञान है उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो मेंस के अंदर मिल रहे हैं। जैसे बाल विकास हो गया, वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका हो गई, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि और विविध अधिगमकर्ता की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत। और उसके अलावा यहाँ से मिल रहा है अधिगम की प्रक्रियाएं, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020। ठीक है, तो ये मिल रहा है मनोविज्ञान का सिलेबस। और उसके बाद हिंदी तो चलो करनी पड़ेगी मुझे प्री के अंदर स्पेशल, और पंजाबी भी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा यदि मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं
जैसे गणित और विज्ञान। तो गणित के अंदर आप देखोगे तो जैसे घातांक के नियम, सर्वसमीकाएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्याएं, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, दर, वृद्धि एवं ह्रास, और रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतल्याकृतियाँ, समतल्याकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ एवं लंबवृत्तीय बेलन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सब जो टॉपिक है वो मेरे रीट मेंस के अंदर मिल रहे हैं। और यदि विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान के अंदर जैसे सजीव वाला टॉपिक हो गया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य हो गया, जंतु, प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा और प्रकाश एवं ध्वनि जैसे टॉपिक हो गए, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, ठीक है। इतने सारे जो टॉपिक हैं वो मिल रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको रीट मेंस का सिलेबस जो मैंने प्री के साथ मैच किया था। तो ये तो है जीके जो आपको स्पेशल साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और उसके अलावा यदि मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। तो ये जो गणित और विज्ञान है इसके अंदर यदि गणित को देखोगे तो गणित में जो जो मैंने निशान लगाए हैं ये सब जो टॉपिक है वो जो है रीट प्री उसके अंदर मैच हो रहे हैं। जैसे इसमें कुल टोटल 11 टॉपिक हैं, 11 टॉपिक में से 9 टॉपिक मैच हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो यदि आप प्री के अंदर गणित को अच्छे से करते हो तो आपके मेंस की साथ में तैयारी हो रही है। उसके अलावा जो विज्ञान है तो इसमें टोटल 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक में से 13 टॉपिक है वो प्री के साथ मैच हो रहे हैं। तो अच्छा खासा सिलेबस जो है वो प्री के साथ मैच हो रहा है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा गणित और जो विज्ञान है उसकी शिक्षण विद्या प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी, तो उसकी भी साथ में तैयारी हो रही है। उसके अलावा मनोविज्ञान की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें कुल है टोटल 12 टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर, तो 12 में से 10 जो टॉपिक है वो प्री के साथ मैच हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि आप अपना सब्जेक्ट और जो मनोविज्ञान है वो प्री के साथ मिलाकर आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। कुछ स्पेशल साथ में लेकर क्या चलना है, जैसे जीके हो गया वो आपको साथ लेकर चलना है। और उसके अलावा जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया और सामयिक विषय हो गया, ये सब आपको साइड में लेकर चलना है आप मेंस की तैयारी करो तो, क्योंकि इनमें प्री के साथ कुछ टॉपिक मैच हो रहे हैं। बाकी जो आपका सब्जेक्ट हो गया उसकी शिक्षण विधियाँ हो गई और जो मनोविज्ञान है अगर आप प्री के अंदर उसको अच्छे से करते हो तो आप मेंस की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये था रीट प्री और रीट मेंस का सिलेबस। और आप रीट प्री और रीट मेंस का नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, आप अभी से अपनी अच्छी तैयारी शुरू करें ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए आप रिवीजन शुरू कर दें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।